क्या बच्चों आप भी 0/0 और इन्फिनिटी की फॉर्म को देख के कंफ्यूज हो जाते हो? बट अगर मैं ये बोलूं कि यही दो फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी आपके क्लास 11th चैप्टर के जो लिमिट्स चैप्टर है उसके मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर देगी, तो कैसा रहेगा? तो क्वेश्चन को अगर आपको 2 सेकंड में सॉल्व करना हो तो आपको एल हॉपिटल रूल समझना पड़ेगा कि क्या होता है। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि आपको ये यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल बेटा क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। मतलब आपको दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स और जी एक्स, और एक्स की जगह एक रिप्लेस करने पे आपको फंक्शन एफ एक्स में भी 0 मिल रहा है और फंक्शन जी एक्स में भी 0 मिल रहा है, या ऐसे बोलो कि आपको 0/0 मिल रहा है या इन्फिनिटी मिल रहा है। तो इन दो फॉर्म को बोला जाता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, आपको फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है, एफ डैश एक्स, और फंक्शन जी एक्स को भी डिफरेंशिएट कर देना है। और फिर जो आपको एक्स अप्रोचेस टू ए दे रखा है, आपको एक्स की वैल्यू उन फंक्शंस के अंदर डाल देनी है, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स में डाल देनी है। अगर अभी भी 0/0 की फॉर्म आ रही है तो आपको दोबारा से उसे डिफरेंशिएट करना है, और आपको उसे तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक 0/0 और इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट फॉर्म खत्म ना हो जाए। जैसी फॉर्म खत्म हो जाए आपको लिमिट अप्लाई करनी है और वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो बेटा ये होता है आपका एल हॉपिटल रूल। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर x -1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अगर हम x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, e रेज टू द पावर 0 -1 माइनस 0 अपॉन में 0 का स्क्वायर। e रेज टू द पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो ये हमारी 0/0 की फॉर्म बन रही है। दैट मीन्स इनडिटरमिनेंट फॉर्म हमारी बन रही है। तो हम यहां पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू द पावर x 1 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, और नीचे सेपरेट डिफरेंशिएट करना है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा बेटा 2x। अगर अभी हम 0 रखते हैं तो देखो बेटा e की पावर 0 फिर 1, 1 माइनस 1 अपॉन में 0, अगेन 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो यानी कि हमें इसे दोबारा से ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपको तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक ये फॉर्म खत्म ना हो जाए। अब आप डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x 1 का हो गया 0 और 2x का डिफरेंशिएट कितना हो गया 2। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है और चेक करना है कि फॉर्म खत्म हुई है नहीं है। x कितना है 0, तो e की पावर 0 डिवाइडेड बाय 2, e की पावर 0 यानी कि 1। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1/2। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अब देखो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसे नॉर्मल करोगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, बट एल हॉपिटल से ये बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम 0 रखें बेटा, log 1 0 माइनस 0 प्लस 0, मतलब 0 हो गया ऊपर और नीचे भी 0, यानी कि 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, log x का डिफरेंशिएट होता है 1/में x, दैट मीन्स 1/में 1 प्लस x। x का कितना हो गया 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया 2x/2, और नीचे x क्यूब का हो गया बेटा 3x स्क्वायर। इतना ठीक हो गया। वैल्यू पुट करोगे बेटा x की 0, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 फिर 0, मतलब 0/0 की फॉर्म अभी भी बन रही है। अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। अब 1/ में x का डिफरेंशिएट होता है माइनस के 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1/ में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 1 का 0 हो गया, यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया बेटा +1/ में कितना हो गया 6x। क्लियर हो गया। अगर आप दोबारा से लिमिट रखोगे 0, अगेन -1 + 1 फिर 0 अभी भी देखो 0/0 की फॉर्म अभी भी बन रही है। तो अब आपको एक बार दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। अब -1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा बेटा +2/ में x क्यूब, यानी कि 1 प्लस x का होल क्यूब। 1 का 0 हो गया और 6x का कितना हो गया 6। अब दोबारा से लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। लिमिट थी x टेंड्स टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 0। 1 का क्यूब इज 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 2/6, और ये हो गया बेटा 1/3।
दैट मीन्स इस डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर था 1/3। तो ये था बेटा एल हॉपिटल रूल। होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।